नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सजल आपके साथ। और आपको बता दें कि आज 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 7वें चरण में जो 8 लोकसभा सीट है बिहार की, आरा, जहानाबाद, नालंदा, काराकाट, बक्सर, पाटलिपुत्रा और साथ ही साथ पटना साही, इस पर चुनाव समाप्त हो चुका है। अब देखना होगा कि इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है, एनडीए की क्या स्थिति है, महागठबंधन इंडिया की, तो जानेंगे क्या लग रहा है स्थिति इन 8 सीटों। पटना साहिब में बीरा कुमार जी के लड़के अंशुल आर जी ने काफ़ी अच्छी लड़ाई दी है और रविशंकर प्रसाद जी चूँकि किसी से मिलते नहीं हैं, 5 साल तक किसी को दर्शन नहीं दिए अपने क्षेत्र की जनता, काफ़ी नाराज़गी है, वो हार रहे हैं। पाटलिपुत्र में मीसा जी, बड़ी सहानुभूति है इस बार, लालू जी ने काफ़ी अच्छा वहाँ चुनाव प्रचार किया है और मीसा जी इस बार जीत रही है। रामकृपाल जी अच्छे लोग हैं, सर्वसुलभ हैं, लेकिन अफसोस है कि वो हार रहे हैं रामकृपाल जी, और मीसा जी जीत रही हैं। आरा में काम किया है आर के सिंह जी, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वहाँ माले के उम्मीदवार ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है और हार जीत किसी की भी हो सकती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो वोट का अभी जो सुनने में मिला है कि अच्छी फाइट हुई है और काराकाट का असर आरा पर भी पड़ा है और आर के सिंह जी को नुकसान उठाना पड़ा है। काराकाट में पवन सिंह ने जो एक माहौल बनाया, एक हवा बनाया है, पवन सिंह ने माले को भी उम्मीदवार के जो सुदामा प्रसाद जी को भी डिस्टर्ब किया और उपेंद्र जी को तो हरा ही दिया। और हम तो लगता है कि एक निर्दलीय पप्पू यादव जी और हिना साहब के बाद पवन जी भी अगर सांसद इस बार हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नालंदा में एक युवा नेता जो जेएनयू का प्रोडक्ट है, कन्हैया के जैसा ही फायरिंग, वो बड़ी अच्छी लड़ाई है, विधायक भी हैं तरारी के, उन्होंने बड़ी अच्छी लड़ाई दी है और बरसों से जो नालंदा में रिकॉर्ड नीतीश जी का बना हुआ है, इस बार टूटने की संभावना है और माले वहाँ से जीत रहा है जो आज के वोट के ट्रेंड में। बक्सर में आनंद मिश्रा जी ने हरा दिया, वो पहले ही था कि मिथिलेश तिवारी जी बाहरी थे यार, तो वहाँ सुधाकर जी जो कृषि मंत्री के रूप में काफ़ी चर्चित हुए थे, राजद के उम्मीदवार जगता बाबू के भी बेटे हैं और जगता बाबू का एक प्रभाव है और सुधाकर जी ने काफ़ी काम कृषि मंत्रालय में उस एरिया में किया है, उसका फ़ायदा मिला और सुधाकर सिंह एक अच्छे उम्मीदवार जीत के जा रहे हैं संसद में, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सासाराम में कांग्रेस के मनोज राम जी ने अच्छी लड़ाई दी है, कांटे की लड़ाई है और शिवेश राम जी को कड़ी टक्कर दी है। जहानाबाद में अरुण बाबू ने मेहनत किया है, अच्छा लड़ाई दी है, जिसके कारण जदयू उम्मीदवार की हार सुनिश्चित हुई और सुरेंद्र यादव जी जो जहानाबाद के बड़ी मजबूत हस्ती है, अभी मंत्री भी रहे हैं, अभी एमएलए भी हैं, मंत्री अभी जस्ट तुरंत पूर्व मंत्री और काफ़ी ताकतवर, उनकी जीत पिछले बार भी वो काफ़ी कम मत से, संभवतः कुछ हज़ार मत से हारे थे, इस बार उनकी जीत को कोई रोकने वाला न। अगर बिहार में एक सीट सुरक्षित राजद का अररिया के बाद है तो 40 सीट में से क्या रेशियो रहेगा एनडीए और इंडिया का? हम कम से कम महागठबंधन एनडीए अलायंस 30 से ऊपर सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और लोगों कौन सी बात करेंगे, क्या लग रहा है 7वें चरण में? 7वां चरण में सभी पक्ष विपक्ष की अग्नि परीक्षा है। जहां तक हम लोग को सूचना चुनाव के बाद समझ में आई है कि पटना में 2 रविशंकर जी की स्थिति बेहतर रह रही है, लेकिन वहां पर रामकृपाल जी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहां मीसा भारती की स्थिति अच्छी है। जहां तक काराकाट में जो था कि पवन आएंगे तो एकदम गुल खिलाएंगे, पवन जी धीरे धीरे हमको लगता है कि चुनाव के अंतिम दिन तक वो लड़ाई से आउट हो गए हैं और वहाँ एनडीए और इंडिया के गठबंधन के बीच ही मुख्य लड़ाई वहाँ दिखाई दे रही है। नालंदा चूँकि सीएम का गृह क्षेत्र है और अभी भी सीएम के प्रभाव का ही वोट वहाँ पड़ रहा है, वहाँ सीएम के जो भी कैंडिडेट जदयू के हैं वो वहाँ पर जीत उनकी हो रही है। अब उसके बाद आपका जो बच रहा है 40 में हमको लगता है कि जिस ढंग से टिकट बंटवारे में गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने किया है, जिसमें सम्राट चौधरी जी और ये जो नित्यानंद राय जी की भूमिका बड़ी खराब रही है, इसका असर पड़ा है कि वैश्य समाज में भी, ब्रह्मर्षि समाज में भी वोट लोगों ने जो उसका को वोटर गड़बड़ाया है। इसलिए अगर मेरा जो व्यक्तिगत तो अभी तक रुझान देख रहे हैं कि 25 से 30 के बीच में एनडीए सिमट कर रह जाएगी और बाकी जो वोट होगा वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। पाटलिपुत्र सीट पे हमारे नेता हैं रविशंकर जी, वो जीत रहे हैं। अयोध्या
राम जन्म पटना सिटी के पटना साहिब के राम जन्मभूमि के वकील रहे हैं, देश के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और उनके जो सामने उम्मीदवार हैं वो कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। वो भारी वोट से वहाँ पर उनका मार्जिन 3-4 लाख का जाएगा। और रामकृपाल जी के यहाँ टक्कर जरूर है, लेकिन रामकृपाल जी वहाँ लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की काम करते हैं, इसलिए वो भी जीत रहे हैं। काराकाट में पवन जी आए हैं, लोग गीत उनका सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, उनका डायलॉग सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं आज सब लोगों ने दिया है वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ पर भारी वोट से जीतने जा रहे हैं। आर.के. सिन्हा जी भी वहाँ जीत रहे हैं। आपको उन्होंने काम किया है जनता के ओवरऑल 40 में, पहले 39 था और इस बार 40 में हम लोग 40 जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है? ऑल ओवर ही बताते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन समाप्त हो चुका है, तो पूरे में 40 सीटों में क्या लग रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन कितने रेशियो पे सीट? एक बार फिर से जीत का वही होगा अनुमानित जो 2019 में रहा है। कोई लड़ाई ही नहीं थी। एक ये जो लड़ाई आपको दिख रहा था, ये केवल पार्टी के नेताओं ने बनाया था मीडिया वालों ने गलत मतलब वहाँ के पिक्चर दे रहे थे। कोई लड़ाई नहीं रही इस बार, इसलिए नहीं रही क्योंकि इंडिया अलायंस का कोई नेता नहीं था। आज भी वो अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, अब अंतिम चरण का चुनाव हो गया है, आज वो कह सकते हैं जैसे ही एक नाम आएगा पूरा इंडिया अलायंस टूट जाएगा। तो लोगों को विश्वास इस अलायंस में नहीं था और इसका परिणाम इस चुनाव में दिखने को पड़ा। जबकि लोगों ने आज बिहार में हम लोग स्पष्ट थे कौन है हमारा प्रधानमंत्री। इस गठबंधन ने जो काम किया वो दिख रहा है। हमारी हम तो 40 में मजबूती से लड़ रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, और अगर हारेंगे तो 1-2 सीट हारेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हारने वाले हैं। क्या लग रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि नालंदा जो है वो बिल्कुल जेडीयू के पक्ष में जा रहा है, चूँकि वहाँ पर नीतीश कुमार के नाम पर वहाँ वोट होता है। जहाँ तक पटना साहिब का सवाल है, वहाँ पर जो अभिजीत अंशुल हैं वो मीरा कुमार के पुत्र हैं। कुशवाहा समाज, उनके पिताजी कुशवाहा हैं, इसलिए कुशवाहा समाज के हैं वो, लेकिन वो नए हैं और रविशंकर प्रसाद का अपना रेपुटेशन है। पाटलिपुत्रा में कांटे का टक्कर चल रहा है, क्योंकि पिछले बार भी 2 बार में, अभी 2 बार रामकृपाल जी ने उनको मीसा भारती को हराया था। दोनों बार, एक बार 40,000 से और एक बार 33-34 हज़ार से, इसलिए टफ फाइट है। लेकिन चूंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं रामकृपाल जी, इसलिए मुझको लगता है कि अंत और ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं ऑलरेडी हैं, इसलिए रामकृपाल जी ही जीतेंगे। आरा में आर.के. सिंह बिल्कुल जीत रहे हैं, चूँकि वो विकास पुरुष के नाम से वहाँ मशहूर हैं, इसलिए कहीं कोई उसमें नहीं है। बक्सर का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी सारण जिला के बैकुंठपुर से चुनाव लड़के एक बार विधायक हुए थे, इसलिए वहाँ लोगों को वहाँ लोग ने उनको स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि अंततोगत्वा चूँकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, इसलिए मिथिलेश तिवारी ही वहाँ जीतेंगे। सासाराम में, जैसा कि मैं पहले ही से कह रहा हूँ कि जो भी सुरक्षित क्षेत्र है उसमें जब भी कोई जीतेगा तो एनडीए का ही उम्मीदवार जीतेगा। शिवेश राम जो है सो मुनीलाल राम के पुत्र हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनका एज है और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा अभी 1 नंबर पर चल रहे थे, और आज जो चुनाव अभी जो ख़त्म हुआ है आज, उसके बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भारी वोट से जीतने जा रहे हैं। जहानाबाद एक ऐसा सीट है जो आरजेडी का क्लियर लग रहा है हमको कि वहाँ पर सुरेंद्र यादव इस बार निश्चित रूप से लोकसभा में जा रहे हैं जहानाबाद से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ओवरऑल जो रेशियो मेरा है वो है कि एनडीए को 34 सीट मिल रहा है और इंडिपेंडेंट 2 चुनाव जीत रहे हैं, एक जो सिवान से AIMIM की और एक वही किशनगंज से AIMIM और ये वहाँ से सिवान से हिना साहब, और आरजेडी को 3 सीट मिलेगा और सीपीएम को 1 सीट मिलेगा खगड़िया का। तो इस तरह से 6 सीट महागठबंधन के पाले में जाएगा और 34 सीट एनडीए को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें, जो अभी आज जो संपन्न हुआ चुनाव 7वां चरण, उसमें हमारी जानकारी के अनुसार 50-50 की स्थिति बनी हुई है। 4 सीट पर एनडीए भारी दिख रहा है मुझको और 4 सीट पर महागठबंधन भारी दिख रहा है। नालंदा, पटना साहिब, काराकाट और आरा हमको एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। एनडीए वहाँ भारी दिख रही है और जहानाबाद और पाटलिपुत्रा में हमको आरजेडी काफ़ी
मैंने भारी दिख रहा है और उसका बढ़त दिख रहा है वहाँ। और बक्सर और सासाराम में हम कांटे का टक्कर देख रहे हैं और उसके बारे में हम बहुत प्रेडिक्शन करने की स्थिति में नहीं है और मेरी जानकारी भी वहाँ के बारे में थोड़ी सीमित है। ऑल ओवर क्या लग रहा है, रेशियो क्या रहेगा बिहार में? हमारे हिसाब से पूरे बिहार में 25 सीट एनडीए के पक्ष में जाएगा और 15 सीट महागठबंधन जीतेगी। और मैं आपको बता दूं कि मुझे जैसी जानकारी है कि आज के चुनाव पर भी कुछ परिणाम निर्भर करेगा, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि दलगत ढंग से मैं इसका आकलन करूं। तो जेडीयू के पक्ष में हमको 12 सीट दिख रहा है कि 12 सीट जेडीयू जीतने जा रही है और बीजेपी 10 सीट पर पूरी तरह से कंफर्म है और 3 सीट पर उसका कांटे का संघर्ष है, 50-50 का मामला है, इसलिए वो बाएं भी जा सकता है और दाएं भी जा सकती है। जहाँ तक एलजेपी का सवाल है उसमें हम 2 सीट एलजेपी के पक्ष में उम्मीद करते हैं, यह घटकर 1 भी हो सकता है, लेकिन वो 3 सीट हार रही है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। वीआईपी का खाता खुलना मुझे संभव नहीं दिख रहा है और आरजेडी के पक्ष में हमको 10 सीट दिख रही है और 3 सीट वामपंथी पार्टी का, लेकिन आरजेडी को 3 सीट का नुकसान भी हो सकता है। अब तक जो चुनावों में जो बातें सामने आई है उसमें मुझे जो दिखा लगभग 10 सीट तय है जिस पर एनडीए हार सकती और 10 सीट ऐसा है जिस पर कांटे की टक्कर है, उसमें एनडीए जीते या फिर महागठबंधन जीते। मतलब 20 सीट पर यह जैसे लड़ाई है जिसमें 10 सीट तो निश्चित रूप से एनडीए के हारने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें आपको स्पष्ट बता दें जिसमें जहानाबाद है, वैशाली है, काराकाट है, पाटलिपुत्र है, बेतिया है, उजियारपुर है, औरंगाबाद है, किशनगंज है, पूर्णिया है और नवादा है। इसमें लगभग एनडीए का हार माना जा रहा है और 10 ऐसे सीट हैं जिस पर एनडीए में कांटे की लड़ाई है। उसमें आ जाता है सीतामढ़ी आ जा रहा है, मोतिहारी भी है, इसके बाद वाल्मीकि नगर है, महाराजगंज है और पूर्णिया है, औरंगाबाद तो हार की बात आ रही है, जो औरंगाबाद में बीजेपी का लगभग हार तय माना जा रहा है। झंझारपुर है, इस सब सीट पर कांटे की लड़ाई। ऑल ओवर में लग रहा है कि रेशियो क्या रहेगा? ऑल ओवर रेशियो में लगभग मतलब 10 सीट अभी जो दिख रहा है उसमें एनडीए हार रहा है और 10 सीट पर कांटे की टक्कर है। अब एक और मामला हम आपको बता दें, जैसे इस चुनाव में यह स्पष्ट रूप से यह बात है सामने आ रही है कि जो एनडीए में जो नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो अनाज और अन्य जो लाभकारी योजना है जिसका लाभ गरीबों के बीच है, वह एक है लाभ एनडीए के पक्ष में है। दूसरा जो जीविका, जिस जीविका को कोई आकलन नहीं कर रहा है, अगर उस जीविका का 100% वोट में अगर कन्वर्ट करने में सरकार या उसके उम्मीदवार जो है से सफल रहे, उस स्थिति में चौंकाने वाला रिजल्ट हो सकता है। जो मैं 10 कह रहा हूँ जो एनडीए हार रहा है, जो कह रहा हूँ 10 कांटे की टक्कर पर है, उसमें भी बदलाव आ सकता है। जैसे आपको मोटा मोटी जान लीजिए, पूरे बिहार में जीविका के 1,26,471 सदस्य, तो 1,26,471 सदस्य के मतलब चाहे उतना परिवार हुआ, जो उतना परिवार जीविका से जी रहा, जिनका जीवन यापन उस जीविका के आधार पर चला। अगर वह टोटल के टोटल वोट में कन्वर्ट हो गया उतना परिवार, तब इस स्थिति में एनडीए यहाँ काफ़ी मजबूत रहे। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया राजनीतिक विश्लेषकों से, विभिन्न पत्रकारों से और साथ ही साथ विभिन्न दलों के नेताओं से, और उनका रेशियो आपको बताया। जहां तक हमारा आकलन है कि इस बार एनडीए 28 से लेकर 32 सीटों पर जीतती नजर आती है, वहीं महागठबंधन बाकी बचे हुए सीटों पर अपना रेशियो रखेगी। तो हमने आपको आकलन कर बताया क्या बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर किस हिसाब का रेशियो बनता रहा है। ये हमारा एग्जिट पोल था, तो अब देखना होगा 4 तारीख को परिणाम में क्या होता है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।